नमस्कार साथियों। भारत के 90% लोगों को ये नहीं पता है कि उनके संविधान के द्वारा यानी कि भारतीय संविधान के द्वारा उनको समानता के कौन-कौन से अधिकार दिए गए हैं। क्योंकि लोग ये पढ़ना नहीं चाहते और इसीलिए उनको पता नहीं है। तो आज आपको बता रहे हैं कि भारत के संविधान के द्वारा हर नागरिक को समानता के कौन-कौन से अधिकार दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक समानता यानी कि समता के अधिकार के रूप में वर्णित किया गया है। जिसमें आर्टिकल नंबर 14 कहता है विधि के समझ समता, यानी कि विधि के समझ सभी समान हैं। इसकी डिटेल व्याख्या लंबे वीडियो में करेंगे, यहाँ पे केवल हम उसके मूल भाव को जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आर्टिकल 14 है विधि के समझ समता। आर्टिकल 15 है धर्म, मूल वंश, जाति या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, यानी कि जन्म, मूल वंश, जाति और धर्म के आधार पर आपके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, आर्टिकल नंबर 16 कहता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, यानी कि कोई भी सरकारी अगर भर्ती आती है, कोई वैकेंसी आती है तो उसमें आपको समान अवसर दिया जाएगा। यानी कि यहाँ कह सकते हैं कि आरक्षण का जो मामला है वो आर्टिकल नंबर 15 और 16 से ही निकल कर आता है। ठीक है, और आर्टिकल नंबर 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत, यानी कि आपके साथ किसी भी प्रकार का छुआछूत नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा किया जाता है तो ये दंडनीय अपराध होता है। ठीक है, और आर्टिकल 18 कहता है उपाधियों का अंत, यानी कि इसका अर्थ ये है कि उपाधियां नहीं दी जाएंगी। जैसे पहले वायसराय, महाराजा, ऐसे बहुत सारे उपाधियां दी जाती थी, लेकिन वर्तमान में शिक्षा और सेना को छोड़कर किसी भी प्रकार की कोई भी उपाधि नहीं दी जाती है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बुलंद करें। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।